आ रहे हैं। अगर एशियाई बाज़ारों को देखें और अमेरिकी बाज़ार, यूरोप के बाज़ारों से संकेतों को देखें तो काफ़ी मिक्स्ड क्यूज़ आज भारतीय बाज़ारों के लिए मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज़ और डीआईज़ के भी आंकड़े हम देख लेते हैं, क्योंकि कल तो एक्सपायरी का दिन था। क्लोजिंग सपाट ही हुई, ज़्यादा कुछ खराब क्लोजिंग नहीं थी। बैंक निफ्टी में जो करीब 400 अंकों की तेज़ी हमने देखी और निफ्टी की क्लोजिंग भी हरे निशान में हुई है। और अगर कल के एफआईआईज़ और डीआईज़ के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी कैश मार्केट में एफआईआईज़ की तरफ से अगर देखें तो नेट 415 करोड़ की खरीदारी हुई है। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 415 करोड़ की नेट खरीदारी का आंकड़ा। डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में 326 करोड़ की बिकवाली करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 1740 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में 71,333 करोड़ की बिकवाली हुई है ऑप्शंस में एफआईआईज़ की तरफ से। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि ऑप्शंस में तो काफ़ी बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है और कल की जो क्लोजिंग थी वो भी काफ़ी स्टेबल और सपाट हुई है। अब आज भारतीय बाजारों में किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि एक लेवल तक तो हमने बहुत अच्छी तेजी देखी, लेकिन बाद में जाते आते एक नॉर्मल डे की तरह वो एक ट्रेड हुआ। कल एफआईआईज़ की होल्डिंग फिर से बढ़ी है और आपको सुन के बड़ी हैरानी भी हो रही होगी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एफआईआईज़ इस समय इंडियन मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर हो गए हैं वापस। एफआईआईज़ की होल्डिंग करीब अब 56% हो गई है, इनफैक्ट मोर देन 56% हो गई है। और इस बीच अगर आप रिटेल की होल्डिंग देखेंगे तो उनके पास काफी माल खत्म हो चुका है और करीब 41% ही लॉन्ग है। इस तरह से डीआईज भी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आ चुके हैं, यानी कि उनके पास भी 50% नहीं है। तो मोर देन 56%, 57% एफआईआईज़ के पास होल्डिंग इस समय आ चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि मार्केट में आप जिस डिप की वेट कर रहे हैं वो डिप मार्केट आपको दे ही नहीं रहा, क्योंकि हॉट मनी मार्केट के पीछे बैकअप में खड़ी हुई है और वो आपको डिप दे ही नहीं रही है, जबकि मार्केट को डिप की रिक्वायरमेंट है नए पैसे को अंदर आने के लिए और पुराने पैसे को थोड़ा बहुत एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक डिप की रिक्वायरमेंट है, बट वो डिप मार्केट के अंदर आ नहीं रहा। आप एक चीज और भी नोटिस कर रहे होंगे कि बाजार खिसक खिसक चल रहा है। अब वो वैसी वाली पॉइंट नहीं है कि 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर आ गए। इंट्राडे में स्विंग आएगा 200-300 पॉइंट का, बट एट द वेरी लास्ट बाजार बंद होता है वही 50 से 60 पॉइंट ऊपर ही। यानी खिसक खिसक के मार्केट ने ये 51,300 से लेकर, माफ कीजिए, 3,300 से लेकर 23,500 550 की रेंज को ये 50 पॉइंट से जोड़ा है। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर एफआईआईज़ के तौर पर जो बाइंग हो रही है सो हो रही है, वैसे भी ओवरऑल डाटा में भी कोई मेजर क्रैक नहीं है। 27 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, जब नेक्स्ट वीक आप आएंगे तो डेरिवेटिव एक्सपायरी के साथ उतरेंगे। उस बीच के अंदर थोड़ा बहुत रीशफलिंग हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जो सीरीज शुरू हो गई वो बजट की सीरीज शुरू होगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर बजट स्पेसिफिक काम बहुत अच्छा हो रहा है। चाहे फर्टिलाइजर एंड केमिकल शेयर देखें, आरसीएफ कई बार हमने आपको नोटिस कराया, कल तो 20% के सर्किट पे था वो। तो आपको अभी भी स्पेसिफिक रखना है। इंडेक्स से बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस वर्सेज एचडीएफसी पिछले 2 दिन से चल रहा है। एचडीएफसी चलता है तो रिलायंस नहीं चलता, जिसमें रिलायंस चलता है उस दिन एचडीएफसी पीछे हो जा रहा है। तो ये एचडीएफसी वर्सेज रिलायंस वाला कंसेप्ट अगर ये आज भी चला तो मार्केट को एक रेंज में रखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी पे आते हैं। अच्छा, पहले तो ये बात कि जिन्होंने निफ्टी के पोजीशन है वो कृपा करके होल्ड रखें। एज सच कोई मेजर क्रैक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत गेन आपको और मिल सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको करीब 800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपके एनएफ प्रॉफिट है, तो वो बुक करने में भी हर्ज नहीं है, बुराई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ से बाजार पलटा भी तो कम से कम आपको 300 से 400 पॉइंट आपको सस्ता वापस माल मिल जाएगा। और जिनके पास पोजीशन नहीं है और आ जाना चाहते हैं वो तो कृपा करके टिप की ही वेट करें। अब तो कंपलसरी है। पहले तो हम ये बोलते रहे कि ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन अभी आप इस लेवल पे बिल्कुल ना उतरेगा। इसमें तो टिप आपको रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन रहते हैं जो बता रहे हैं कि बाजार यहाँ से महंगा भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हुई है शॉर्ट कवरिंग। कल 7% का ओपन इंटरेस्ट घटा और बैंक निफ्टी ने कल फिर से शॉर्ट कवरिंग की हेल्प से काफी हद तक तेजी दिखाई है। देखिए, एक्सपायरी से पहले ना बैंक निफ्टी सारे शॉर्ट्स को कवर कर चुका है, आप ऑलमोस्ट यही मान के चलिएगा। अभी एक्सपायरी से पहले या तो इसके अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन होगा या तो ये हल्का सा नीचे भी आ सकता है। अब इसको चलाने के लिए फ्रेश लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है, यानी कि नई खबर चाहिए बैंकिंग को चलाने के लिए। बैंकिंग शॉर्ट कवरिंग का पूरा फुल खर्च कर चुका है ऑलमोस्ट, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख से नीचे कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया और 1,10,000 तक तो ये पूरा खत्म हो जाता है इसका हिस्सा।
तो फिलहाल इस चीज को थोड़ा नोटिस करके चलेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ी पोजीशन या बड़ा मूव आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। तो यही आपको मैं नोटिस कराना चाहता हूँ। ऑप्शंस वाले ट्रेडिंग आराम से करें। कॉल्स के और पुट्स के प्रीमियम एबनॉर्मल नीचे और एबनॉर्मल ऊपर है, इसलिए किसी भी चीज के अंदर थोड़ा देख के काम करा जाए। 2-4 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है। तो मोटा मोटी मार्केट का सेटअप ठीक है और आज फ्राइडे का सेशन भी है, तो टिपिकली जो वीक के गेन है या तो मार्केट उसको कंसोलिडेट करेगा, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग भी करवा सकता है और रेंज में रखेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बाजार रेंज में हो सकता है, कल की तरह ही निफ्टी जिनके पास है होल्ड करके चलिए। और बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है, जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स को सलाह है कि थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए आज के बाजार में। चलिए, ये हैं इस वक्त के डेटा पॉइंट्स जो हमने आपके सामने रखे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए। लेकिन आज बाजार की ओपनिंग कैसी हो सकती है और ऐसे में ट्रेड कहां पर लें, ये भी एक बार समझ लेते हैं। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ किया चौकसी से हेमन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमन जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है आज आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और कहां पर ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। पहला कॉल रहेगा अपोलो टायर्स पे पूजा। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंदा आया है। डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम किया है और जो मैकेनिकल इंडिकेटर है सब में क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। तो मतलब अपोलो टायर्स इंट्राडे बाय बनता है। 494 जो क्लोजिंग वहीं पे है, 494 की एंट्री, 489 का स्टॉप लॉस और 504 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे बाय कॉल रहेगा पूजा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो निफ्टी का इंडेक्स है उसने ब्रेकआउट दिया है। काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी चला है, रिलेटिवली आईसीआईसीआई बैंक नहीं चला है, कैचअप कर सकता है और टेक्निकली पोजीशन अच्छी ही है और ये चलने के मूड में है। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो एक 7 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन फेज में से ब्रेकआउट दिया है, 55 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी ऑसिलेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय रहेगा। 1156 के आसपास की एंट्री, 1148 का स्टॉप लॉस और 1172 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 आईसीआईसीआई बैंक इंट्राडे। थैंक यू हेमन जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अपोलो टायर्स 504 के टारगेट्स आ सकते हैं आज, और आईसीआईसीआई बैंक में आज एक कैचअप रैली बन सकती है क्योंकि कल इतना नहीं चला जितने बाकी सारे बैंक्स चल रहे थे। तो एक तेजी आ सकती है इसमें। बाजार खुलते ही 1172 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं।